नमस्ते साथियों। बताओ साथियों। आज भैया देखो ऐसा है, आज हम एक विशेष मैटर के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी। हम रंगा तो बिल्ला। चाहे जहाँ कर दो, बिल्ला तो बिल्ला ही है। तो मेरे साथियों, आज जो है वो 20 फरवरी 2022 है और हमारे उत्तर प्रदेश में एक त्यौहार चल रहा है। बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग बाग हिस्सा ले रहे हैं। उसका नाम चुनाव है और करना भी चाहिए वोट। सभी लोग जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं किया हो भैया तो वो जाके अपना वोट करें, क्योंकि वोट करने के बाद आदमी किसी से शिकायत नहीं कर सकता। हमने वोट नहीं दिया। नहीं, वोट नहीं दिया कि हमारी जिंदगी किसी और के द्वारा बर्बाद हुई, खुद के द्वारा हुए। क्योंकि हमने जब से होश संभाला और ये वोट की जो प्रणाली और समझे कि ये वोट भी डलता है और ऐसे नियम देखे, लगभग 40 साल के तो हो गए हम लोग सुनते आए कि देश वोट डालो और तुम्हें गरीब से अमीर बना दे। तो भैया 40 साल से तो हम देखत आए कि एक से एक लोग आए, तुम्हारे पैर भी पड़े, तुम्हारे जब वोट डलने से पहले तुम्हारा हर काम के लिए तैयार हुए लोग बाग, बहुत कस्में खाई, आँख में आँख डाल के तुम्हें वचन भी दिया। लेकिन वोट डलने के बाद आज हम 40 साल के फिर बता रहा हूँ कि हो गए और आप लोग भी समझ रहे होंगे। और देश हमारा गरीब ही है यार। जिसको वोट डाल देते वो नोएडा में, गोवा में, फ्लैट ले लेंगे और बम्बई में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी के चेहरे में चमक और उसकी गंजी में बिल्कुल क्रंची जैसी क्रिस्टल गंजी बन जाती है 5 महीने के अंदर। और वो लोग भैया जाके प्लेन में, जिसको साइकिल में सहूर नहीं होता बैठने, वो प्लेन में बैठ के अपना, समझ रहे हो। तो ठीक है, वक्त बदल रहा है। पढ़े लिखे लड़कों को राजनीति में ये बूढ़े लोग आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग पा गए हैं, जिनके हाथ में लग गई है व्यवस्था, तो वो वंशावली चल रही है। पापा बनेंगे, फिर उनका बेटा, फिर उनका नाती, ये पुश्तैनी चलेगा। हम लोगों का पुश्तैनी चलेगा, वोट डालेंगे। हम डाल रहे हैं, हमारा लौंडा डालेगा, लौंडे के बाद लौंडा डालेगा, लौंडे के बाद लौंडा डालेगा। तो ये प्रणाली भैया जो है, मन तो यार कभी करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए। अभी तक हमने जो वोट डाले या जो देखा है, सच में मानिए कि अभी तक के विश्लेषण में हमने ये देखा है कि किसी को अंदर से आवाज़ आती कि किसी को भी हमने अभी तक सही वोट नहीं दिया, तो मैं एक भी देने लायक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने कि जो अभी देखे तो आए हो। ऐसा कोई व्यक्ति, मजबूरी है वो तो भाई, यहाँ रहना है तो देना है, कि जिसने कभी सभी का साथ एक समान व्यवहार किया हो, जात पात से परे, धर्म से परे बात की हो, सच में क्या मजबूरी है उसकी बात करी हो। सब ये लोग जो है ठीक नहीं है यार। हम लोग पुश्तैनी क्या वोट ही डालते रहेंगे यार? किस लिए? और जिताओ दूसरे को।
हमारा तो मन कर रहा है कि अब की बार केजरीवाल सर से बात करें, हमें तो उन्हीं की पार्टी अच्छी लगी और उसी पार्टी में आए। उसी पार्टी से मुझे वोट लड़ना है और चुनाव लड़ना है, मैं भी लड़ूं और कुछ करने का यार मन करता है। मेरा भी मन करता है यार कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, बढ़िया से अपने नए नए बाल आल लगवा लूं क्योंकि यहाँ खर्चा सर्जरी है से और बढ़िया से चेहरे में चमक आ जाएगी हमारे। मशरूम खाना और सोच रहा हूँ कि गोवा हुआ भी एक आध ट्रिप कर जाऊँ बताते हैं, वहाँ पे छाता के नीचे बहुत बढ़िया छाया मिलती है समुंदर किनारे। फ्री में। यार मुझे भी यार सांसद या विधायक बनेंगे तो मंत्री बनेंगे तो यार ये सुविधाएं मैंने सुना है और जितने बार बनेंगे पेंशन भी खूब मिल रही है, जितने बार जाओ अपने हाथ से खूब पैसे बढ़ा लो। मोबाइल के उनके मिलते हैं हज़ारों में, समझ रहे हो, मतलब कि एक साथ अगर पूरा जिला चलाए तो उतना बिल नहीं आएगा जितना उनको मोबाइल रिचार्ज का उनको पैसा मिलता है। तो अब ये सवाल उठता है कि एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का जो है इंजीनियर साइंस साइड का बहुत मेहनत करता है, वो इंजीनियर बने, मतलब इसके बाद आर्ट साइड वाला आया सो डीएम बना, सो उन पे कमांड किया। आर्ट साइड के बाद जो नेता बने तो वो डीएम पे कमांड किया और जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो बाबा बने, वो नेताओं पे कमांड करे। तो कहने का मतलब बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है यार कि पढ़ाई जरूरी है अनपढ़ जरूरी है कि चुनाव जरूरी है कि नेता बनना जरूरी है कि वोट डालना जरूरी है। बड़े भ्रमित हो गए यार हम। तो आज हम लोग विशेष जो ये टॉपिक था अपनी बिल्लो के साथ में आप लोगों के साथ हम जो शेयर कर रहे हैं भैया, तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आने वाले समय में क्या मैं चुनाव खड़ा हो जाऊं अगर आप लोग सपोर्ट दें और सेक्रेटरी रहेगी। देखो बिमलेश तुम घर में रहोगी, सेक्रेटरी बढ़िया फन्ने खा रखेंगे। हाँ, वो हमारे साथ बिल्कुल फाइल के साथ साथ वो शिलाजीत की डब्बी भी लिए रहे। हम दारू भी देंगे। समझ रहे हो, ये दुनिया का सोहबत अब हमारे ऊपर असर कर रहा है। नहीं करने नहीं देंगे, टेंशन ना और लो। मैं अब मुझे नेता बनना है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ जीवन से। ये और देख पहले देख पेंशन तो पालो नहीं। अरे ससुरी एक पेंशन है वहाँ पे, जहाँ इतनी पेंशन, तो पेंशन को तो रोज होटलन में खर्चा होता जितना हम लोगों को पेंशन मिलाते। खैर ख्याल रखिए और सोचिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जब आपका इंतजार और भैया वोट वोट डाल आओ और बढ़िया से अपने सोच समझ के, और जात बिरादरी के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हें जो लगे सच में जो तुम्हारे हित के लिए काम करे और सच में, हालांकि ऐसा कोई है ही नहीं है, तो फिर भी आपके सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनका आप भरपूर सपोर्ट करें जो आपको आपसे प्यार करते हो, जो वास्तव में आपके लिए खड़े रहते हो, आपकी दुख सुख के साथी हों। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि जब से हम पैदा हुए हो सकता है कि हम चले भी जाएंगे दुनिया से, तो ये तो गरीबी तो दूर होने वाली नहीं है। गरीब जरूर धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अगला नंबर तुम्हारा हमारा है, इसलिए भैया खाए पिए रहो, मस्त रहो और अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ। दूसरों की पत्नी के हम नहीं कह सकते भाई, देखिए हमारे दोस्त लोग बहुत सारी बातें करते हैं और मुझको डांटते हैं कि तुम जो है हमारी पत्नी को बरगला देते, ऐसा बोल देते हो, सब लोग देखते हैं। तो मेरी बहनों, मेरी तरफ से अगर कोई बात या वो कुछ ऐसी निकल जाए, मेरे भैया लोगों, मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपका घर परिवार बर्बाद हो, लेकिन भाई साहब पत्नी
अगर रूठ जाए ना और अगर अपनी पत्नी से चीटिंग कर रहे हो ना और पकड़े जाते हो तो बहुत दर्द होता है। ऐसी ऐसी जगह दर्द होता है कि फिर दिखाने लायक नहीं रहता आदमी। इसलिए भैया ध्यान रखना, बिल्कुल बोट की तरह है, फिर कहाँ बोट डलेगा फिर तुमको नहीं मालूम। चलिए भैया, हमारी सभा समाप्त होती है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, बड़कम, खड़ी खम्मा, गिरा ट्रांसफ़र। ठीक है, नमस्कार।